आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम पंजाब के महान सूफी कवि बुल्ले शाह की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम 17वीं-18वीं सदी के इस फकीर की सोच और उनकी शिक्षाओं को सिर्फ इतिहास या साहित्य के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि मनोविज्ञान और दर्शन के आईने में भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एकेडमिक गहराई लिए हुए हैं और बुल्ले शाह के रहस्यवाद और जिसे हम आत्म उत्कृष्टता कह सकते हैं, उसके मनोविज्ञान पर काफी रोशनी डालता है। तो हमारा मकसद है इस जटिल विश्लेषण को पकड़ना और इसके सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से आपके सामने रखना, है ना? बिल्कुल। बुल्ले शाह एक ऐसा नाम जो अपने वक्त में काफी विवादों में घिरा रहा, लेकिन बाद में जिसकी कद्र बेइंतहा बढ़ी। उनकी सीधी सादी पंजाबी में कही गहरी बातें, दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, वो उस जमाने के धार्मिक ढकोसलों को एक तरह से सीधी चुनौती देती थी। बिल्कुल। और बुल्ले शाह की सोच का केंद्र बिंदु है वहदत अल वजूद, मतलब कि सब कुछ एक ही परम सत्य का हिस्सा है, अस्तित्व एक है। ये विचार उस समय के जो बंधे बंधाए धार्मिक और सामाजिक नियम थे ना, उनके लिए तो जैसे एक भूचाल जैसा था। हाँ बिल्कुल। तो आज हम उनकी इस यात्रा को समझने के लिए कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गुरु शिष्य संबंध को अटैचमेंट थ्योरी से समझा जा सकता है, कैसे उनके अंदरूनी विकास के सफर को जुंगियन मनोविज्ञान के स्वयं या सेल्फ और छाया या शैडो जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जा सकता है, और कैसे उनका अंतिम लक्ष्य फना वो ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान के दायरे में आता है। अच्छा। हाँ, तो हम उनके समय के माहौल, उनके गुरु इनायत शाह का असर और सूफी रास्ते के वो जो 4 अहम पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, इन सब को मिलाकर देखेंगे कि ये आत्मज्ञान और मनोवैज्ञानिक मजबूती का कैसा नक्शा तैयार करते हैं। और हाँ, फना यानी अहंकार के मिट जाने की इस क्रांतिकारी सोच की तुलना हम पश्चिमी मनोविज्ञान के लक्ष्यों से भी करेंगे। बेहतरीन। तो चलिए इस परत दर परत विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जमाने के पंजाब की तस्वीर क्या थी, मतलब माहौल कैसा था? हाँ, वो दौर 17वीं-18वीं सदी का पंजाब। हाँ, वो राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक बेचैनी और गहरे धार्मिक तनावों का दौर था। सोचे, एक तरफ मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, दूसरी तरफ सिख शक्ति उभर रही थी, और समाज वो जाति पाति और मजहबी कट्टरता में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में बुल्ले शाह की कविता एक ताकतवर आवाज बन के उभरती है। वो सिर्फ शांति और प्रेम की बातें नहीं कर रहे थे, वो उस समय के पाखंड पर, खासकर धार्मिक नेताओं की कट्टरता और सत्ता के साथ उनके गठजोड़ पर सीधे सवाल उठा रहे थे। सही। जरा सोचिए, उस दौर में स्थापित व्यवस्था को इस तरह चुनौती देने के लिए किस गजब की हिम्मत और अंदरूनी ताकत की जरूरत रही होगी। ये सिर्फ शायरी नहीं थी, एक तरह से मनोवैज्ञानिक विद्रोह भी था। और इस सफर में उनके सबसे बड़े हमसफर थे उनके गुरु इनायत शाह लाहौरी। और दिलचस्प बात यह कि इनायत शाह खेतीबाड़ी करने वाले अराइन समुदाय से थे। हाँ। जिसे उस वक्त नीची जाति माना जाता था। तो एक ऊंची जाति के सैयद का एक निचली जाति के व्यक्ति को अपना मुर्शिद मानना, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। बिल्कुल। सूफी परंपरा में गुरु या मुर्शिद का रिश्ता महज सिखाने पढ़ाने का नहीं होता, ये एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन है। अगर हम इसे अटैचमेंट थ्योरी के नज़रिए से देखें, जो बताती है कि कैसे हमारे शुरुआती रिश्ते हमारी सुरक्षा की भावना बनाते हैं, तो मुर्शिद एक आध्यात्मिक सुरक्षित ठिकाने जैसा काम करता है। अच्छा, आध्यात्मिक सुरक्षित ठिकाना, ये थोड़ा और समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की मौजूदगी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है ना, और निडर होकर दुनिया को एक्सप्लोर करता है, वैसे ही साधक या सालिक अपने गुरु के भरोसे पर टिककर अपने अंदर की मुश्किल और कभी-कभी खतरनाक यात्रा, जिसे तरीकत कहते हैं, उस पर चल पाता है। यही सुरक्षित लगाव उसे हिम्मत देता है कि वो फना यानी अपने अहंकार को मिटाने जैसे मुश्किल और जोखिम भरे काम कर सके, बिना मनोवैज्ञानिक रूप से बिखरने के डर के। और बुल्ले शाह का तमाम सामाजिक विरोध के बावजूद इनायत शाह से जुड़े रहना, ये दिखाता है कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी था और मनोवैज्ञानिक रूप से कितना ताकतवर था। ये तो हुई गुरु की बात। अब बुल्ले शाह के खुद के व्यक्तित्व पर आते हैं। मतलब
उन्होंने सिर्फ अपनी कविता में नहीं, असल जिंदगी में भी समाज के कायदे कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। मस्जिदों और मंदिरों की रस्मों पर सवाल उठाए, जाति पाति को नकारा, ये सब। हाँ, और यहाँ हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का जिक्र कर सकते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हम खुद को कैसे सामाजिक समूहों से जोड़कर देखते हैं। बुल्ले शाह ने जानबूझकर समाज द्वारा दी गई पहचानों जैसे सैयद होना, मुसलमान होना, इन सब से ऊपर उठकर अपनी पहचान को अपने अंदरूनी अनुभव और आध्यात्मिक सच्चाई से जोड़ा। हाँ, उन्होंने खुद को किसी दायरे में नहीं बांधा। बिल्कुल, उन्होंने खुद को किसी जाति या मजहब में कैद नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत से जोड़ा। और जैसा आपने कहा, यह आसान नहीं था। स्रोत बताते हैं कि कसूर के नवाब को ये बात पसंद नहीं आई और शायद इसी वजह से इनायत शाह को लाहौर जाना पड़ा। मतलब इस रास्ते पर चलने की सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती थी। सही बात है। इसके बावजूद बुल्ले शाह का अपने रास्ते पर डटे रहना ये दिखाता है कि उनके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो समाज में पहचान और स्वीकृति पाने की आम इंसानी जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। चलिए अब सूफी मार्ग के उस नक्शे पर चलते हैं जिसके 4 पड़ावों का जिक्र आपने शुरू में किया था। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। आपने कहा ये एक सीधी चढ़ाई जैसा है, ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता। हाँ बिल्कुल। पहला पड़ाव है शरीयत, यानी इस्लामी कानून और नैतिक नियम। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक मजबूत नैतिक ज़मीर और एक स्थिर अहंकार या ईगो की बुनियाद डालने जैसा है। जैसे किसी इमारत के लिए नींव जरूरी है ना, वैसे ही आगे की मुश्किल आध्यात्मिक यात्रा के लिए नैतिक अनुशासन जरूरी है। ये कुछ पश्चिमी मनोविज्ञान में शुरुआती विकास के चरणों जैसा है, जहां बच्चा सही गलत सीखता है। ठीक है, तो ये पहला कदम हो गया। हाँ, फिर दूसरा पड़ाव है तरीकत, यानी रास्ता या अभ्यास। ये असली अंदरूनी मेहनत का दौर है। यहाँ गुरु की रहनुमाई बहुत जरूरी हो जाती है। इसी पड़ाव पर साधक अपने मन के अंधेरे कोनों का सामना करता है, जैसे कार्ल युंग ने जिसे शैडो या छाया कहा है। हाँ, शैडो। हाँ, हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से जिन्हें हम पसंद नहीं करते, दबाते हैं, जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या। तरीकत में उनका सामना करना और उन्हें समझना शामिल है। यानी ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षस से लड़ने जैसा है या उसे समझने जैसा। हाँ, लड़ने से ज्यादा उसे समझने और अपनाने जैसा कह सकते हैं। युंग मानते थे कि अपनी छाया को जाने बिना हम पूरे नहीं हो सकते। तरीकत वही प्रक्रिया है, अपने अंदर की गहराइयों में उतरना, अपनी कमजोरियों और नकारात्मकता का सामना करना और उन्हें बदलना। ये मुश्किल है, इसीलिए गुरु रूपी सुरक्षित ठिकाना इतना जरूरी है। समझ गया। और तीसरा पड़ाव हकीकत। हाँ, तीसरा पड़ाव है हकीकत, यानी सत्य या वास्तविकता की प्राप्ति। यहाँ पहुंचकर साधक को हर चीज में वही एक ईश्वर नजर आने लगता है। मैं और तू का भेद मिट जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत परिपक्व और एकीकृत नजरिए को दिखाता है, जहां दुनिया खंडित नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में दिखती है। और आखिरी मंजिल मार्फत। मार्फत यानी गहरा ज्ञान, खासकर खुद का ज्ञान, जिसे मार्फत अल नफ्स कहते हैं। ये परम आत्मज्ञान की अवस्था है। यहाँ ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान की बातें सामने आती हैं, जो चेतना के अहंकार से परे विस्तार की बात करता है। मार्फत का मतलब है अपनी छोटी मैं की सीमाओं को तोड़कर उस अनंत सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाना। ये सिर्फ कुछ रहस्यमयी अनुभव पाना नहीं है, बल्कि तरीकत के जरिए एक व्यवस्थित तरीके से इस अवस्था तक पहुंचना है। बुल्ले शाह की शायरी का एक और बहुत अहम पहलू है इश्क यानी प्रेम। और सूफी 2 तरह के इश्क की बात करते हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। हाँ, इश्क मजाजी यानी दुनियावी या इंसानी प्रेम, और इश्क हकीकी यानी सच्चा ईश्वरीय प्रेम। सूफी अक्सर मानते हैं कि इश्क मजाजी वो इश्क हकीकी तक पहुंचने का एक जरिया या पुल बन जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो दुनियावी प्रेम अपनी सीमाएं दिखाता है। उसमें जलन होती है, खोने का डर होता है, उम्मीदें होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब साधक इन सीमाओं को महसूस करता है, तब उसका ध्यान उस परम प्रेम की ओर जाता है जो बिना शर्त है, जिसमें कोई मांग नहीं। उनकी वो मशहूर काफी है ना, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। वो इसी इश्क हकीकी के परमानंद या वज्द को दिखाती है, जब इंसान सुध-बुध खोकर नाचने लगता है। बिल्कुल। ये वज्द या परमानंद की अवस्था मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। देखिए, दुनियावी प्रेम में अक्सर पाने की, कब्जा करने की इच्छा होती है, जो चिंता पैदा करती है।
लेकिन इश्क हकीकी में पूरा आत्मसमर्पण होता है। जब पाने और नियंत्रण करने की इच्छा ही नहीं रहती तो चिंता भी खत्म हो जाती है। अहंकार के एजेंडे को छोड़ने से ही वो परमानंद या वज्द मुमकिन होता है। ये सूफियों के अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट पर जोर देने के मनोवैज्ञानिक महत्व को दिखाता है। और अब आते हैं उस सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव पर, फना, अहंकार का पूरी तरह मिट जाना। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, जैसे अपनी पहचान ही खो देना। हाँ, ये शब्द सुनने में तीव्र लग सकता है। बिल्कुल, फना सिर्फ सोच बदलने या मनोवैज्ञानिक बदलाव का नाम नहीं है। ये अस्तित्व के स्तर पर बदलाव है, एक ऑन्टोलॉजिकल शिफ्ट कह सकते हैं। हाँ। इसे ऐसे समझें जैसे रेत का एक कण अपनी अलग पहचान खोकर पूरे रेगिस्तान का हिस्सा बन जाए। ये वो अवस्था है जहां सीमित मैं का भाव पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ परम सत्य यानी वो ही बचता है। और सबसे जरूरी बात ये अहंकार की अपनी कोशिश से नहीं होता। जैसा स्रोत कहता है, ये स्वयं आध्यात्मिक वास्तविकता द्वारा होता है। साधक इसमें सिर्फ समर्पण करता है। अच्छा, समर्पण। हाँ, और फना के फौरन बाद बका की अवस्था आती है, यानी ईश्वर में हमेशा के लिए बने रहना या स्थायित्व पाना। ये पक्का करता है कि अहंकार का मिटना बिखराव या शून्य में खो जाना नहीं है, बल्कि एक नई, ज्यादा स्थिर और एकीकृत अवस्था में पहुंचना है, जहां व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के साथ एक होकर जीता है। लेकिन पश्चिमी मनोविज्ञान तो अक्सर एक मजबूत स्वस्थ अहंकार बनाने पर जोर देता है। तो क्या ये फना का विचार उसके बिल्कुल उलट नहीं? क्या ये खतरनाक नहीं है? ये एक बहुत अहम सवाल है और यहीं पश्चिमी और सूफी मनोविज्ञान के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है, खासकर अगर हम युंगियन मनोविज्ञान को देखें। युंग का लक्ष्य था व्यक्तिकरण या इंडिविजुएशन, यानी एक अनोखी पूरी तरह विकसित शख्सियत बनना, अपने स्वयं या सेल्फ को पाना। हाँ इसके लिए एक मजबूत अहंकार जरूरी है जी। जो चेतन और अचेतन मन के बीच संतुलन बनाए रखे। इसीलिए युंग जैसे विचारक बिना तैयारी के अहंकार मृत्यु के खतरों से आगाह करते हैं। लेकिन सूफी फना अलग है। इसका फर्क इस बात में है कि यहाँ कर्ता कौन है, मतलब एजेंसी किसके पास है। फना में साधक अपनी मर्जी से अहंकार को नहीं मिटाता, बल्कि वो खुद को मिटने देता है। बदलाव लाने वाली शक्ति वो परम वास्तविकता है, अहंकार नहीं। यहाँ समर्पण मुख्य है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, ये बात जेम्स हिलमैन जैसे मनोवैज्ञानिक के वीर अहंकार या हीरोइक ईगो की आलोचना से मिलती है, जो कहते हैं कि आत्मा का विकास अहंकार की कोशिशों से नहीं, बल्कि गहरी अव्यक्तिक शक्तियों से होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक रास्ता है खुद को तराश कर दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति बनना, ये युंग का व्यक्तिकरण है। दूसरा रास्ता है खुद को मिटाकर समंदर में मिल जाना, समंदर ही बन जाना, ये फना है। बुल्ले शाह का मार्ग दूसरे रास्ते की बात करता है। ठीक है। और क्योंकि ये अहंकार की इच्छा से नहीं बल्कि समर्पण से होता है और इसके बाद बका की स्थिरता आती है, इसलिए ये खतरनाक विघटन नहीं बल्कि परम एकीकरण है। ये फ्रॉइड के उस लक्ष्य से भी अलग है जहां वो कहते थे जहां इड था वहां ईगो होना चाहिए, मतलब अचेतन इच्छाओं पर चेतन मन का नियंत्रण। सूफी मार्ग तो इस मैं बनाम अचेतन के द्वंद्वों को ही मिटाकर मौलिक एकता पाना चाहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें बुल्ले शाह की जिंदगी और उनकी शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, वो हमें आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव का एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरा गैर पश्चिमी मॉडल दिखाती हैं। तरीकत का रास्ता, मुर्शिद के रूप में वो मनोवैज्ञानिक सहारा और बका की मंजिल, ये सब मिलकर फना जैसे चरम अनुभव से गुजरने का एक सुरक्षित और परिष्कृत तरीका पेश करते हैं। बुल्ले शाह जब पूछते हैं बुल्ले की जाना मैं कौन है, बुल्ले मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं, तो इसका जवाब किसी सामाजिक पहचान या व्यक्तिगत मैं में नहीं मिलता, बल्कि मार्फत यानी खुद के गहरे ज्ञान और उस परम सत्य के साथ एक हो जाने में मिलता है। ये मनोवैज्ञानिक पूर्णता का एक ऐसा मॉडल है जो अहंकार की रक्षा करने के बजाय उसे पार करने पर आधारित है। और आज के दौर में जब पहचान को लेके इतना संघर्ष है, समाज इतना बटा हुआ है, बुल्ले शाह की बातें कितनी प्रासंगिक लगती हैं। उनका इंसानियत, शांति और धार्मिक सहनशीलता का पैगाम वो आज की नफरत और कट्टरता का एक जरूरी जवाब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है
कि बुल्ले शाह की शिक्षाओं में अंदरूनी आध्यात्मिक अभ्यास यानी तरीक़त, बाहरी नैतिक आचरण यानी शरीयत से जुड़ा हुआ है। सच्चा सूफीवाद नैतिकता की नींव को कभी नहीं छोड़ता। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की भी बात है। ये सारी चर्चा एक गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, मुझे लगता है। बुल्ले शाह का रास्ता अहंकार को पार करने, उसे मिटाने पर जोर देता है, जबकि आज के बहुत से मनोवैज्ञानिक तरीके अहंकार को समझने, उसे मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस दुनिया में जहाँ बाहरी पहचानों और सामाजिक दबावों का इतना बोलबाला है, इंसान को सच्ची शांति और जीवन का मकसद किस रास्ते पर चलकर मिलेगा? अपनी छोटी मैं को और मजबूत करके, या उसे पार करके किसी बड़ी सच्चाई में विलीन होकर? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।